मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजनी। ये बड़ी खबर है इस वक्त में, जहां पर सांसद रामप्रीत मंडल ने बड़ी मांगे की है संसद में। जी हां, बिल्कुल, उन्होंने दिल्ली में बड़ी मांगे की है रेल को लेकर। कोई ऐसी चीज़ नहीं, रेल की समस्या जितनी भी सवाल थी सारे सवाल को उन्होंने खोल के रख दिया है और सारी मांगे की है। जी हाँ, जितनी उन्होंने मांगे की है उसमें से आधी मांगे भी पूरी हो जाती है तो रेल का यहाँ रेल चल पाएगा, रेलम रेल हो जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ है, उनकी भी बातें सुन पाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ जो है महोदय से मांगे की हैं और क्या कुछ चाहते हैं। जिसमें से उन्होंने ये सबसे बड़ी जो मांग है उनकी वो ये है कि सहरसा तक, यानी कि सकरी से सहरसा तक जो है झंझारपुर सहरसा सकरी दरभंगा रेल लाइन पर राजधानी सुपरफास्ट ट्रेन देने का कष्ट करें। अभी के दौर में मिथिलांचल एवं सीमांचल में कोई भी राजधानी या अन्य सुपरफास्ट ट्रेन नहीं होने के कारण काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। राजधानी ट्रेन चलाई जाए। जी हाँ, राजधानी ट्रेन को लेकर के उन्होंने कहा कि सकरी से लेकर सहरसा तक सीमांचल से और में कोई भी ऐसी बड़ी ट्रेन नहीं है जो सुपरफास्ट ट्रेन नहीं चल रही है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप जो है इस पर कोशिश करें कि ये चीज़ हमें मिलनी चाहिए, राजधानी को चलाई जाए। उसके बाद उन्होंने जो है लौकहा से झंझारपुर रेलखंड को कहा है कि पूरी तरह से तैयार हो गई है और इस पर अब रेल का दौड़ना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए जितना जल्द हो सके इस पर रेल को दौड़ाई जाए ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को इससे पूरे भारत में आने जाने में सुविधा हो। और महोदय, बिहार राज्य के मिथिलांचल में मधुबनी जिला के अंतर्गत झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। इसमें यातायात के दृष्टिकोण से भारत और नेपाल दोनों देशों के निवासियों के लिए रेलवे यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण सुगम अवसर है। इसमें मेरे संसदीय क्षेत्र कई समस्या के बारे में इस सदन में माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं। महोदय, लौकहा से झंझारपुर रेलवे लाइन बनकर तैयार हो गया है एवं CRC की जांच भी हो चुकी है, परंतु अभी तक ट्रेन चालू नहीं हुआ है। उस पर विचार किया जाए ताकि जनहित के लिए अति आवश्यक हो और फायदा हो सके। साथ ही उन्होंने कुछ भी ऐसी चीज़ें नज़र में जो जनता की है जिसको उन्होंने नहीं छोड़ा है। साथ ही में उन्होंने कहा कि घुंघडिया झंझारपुर अंडरपास में बार बार पानी लगती रहती है, जो बड़ी समस्या है, इस पर भी नज़र डाली जाए। झंझारपुर और घुंघडिया में जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके निदान हेतु पहल किया जाए। जयनगर से कोटा के लिए भी उन्होंने मांग करा कि एक डायरेक्ट ट्रेन चलाई जाए ताकि छात्रों को जाने आने में सुविधा हो सके और गार्जियंस वगैरह को भी, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है कोटा में इस वक्त में पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके लिए लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है जाने आने में। उसके जयनगर से कोटा के लिए ट्रेन होनी चाहिए ताकि मिथिलांचल एवं सीमांचल के विद्यार्थियों को सुविधा मिल सके। उसके साथ साथ उन्होंने उतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि तमुरिया, खजौली, राजनगर जैसे जगहों पर जो सुपर फास्ट ट्रेन चल रही है, उन ट्रेनों को जो है, जो फास्ट ट्रेन चल रही है, जो वहाँ नहीं रुक रही है, कम से कम 1 मिनट के लिए भी रुके ताकि लोग जल्दी उतर जाए और चढ़ने वाले चढ़ जाए। 1-1 मिनट के लिए सही, लेकिन वहाँ पर भी स्टॉप दिया जाए, जिसमें तमुरिया, खजौली, राजनगर उन्होंने कहा है। साथ ही महोदय, संसदीय क्षेत्र झंझारपुर के अंतर्गत तमुरिया, खजौली, राजनगर, इन तीनों रेलवे स्टेशन पर जो भी एक्सप्रेस ट्रेन या सुपरफास्ट ट्रेन चल रही है उसको कम से कम 1 या 2 मिनट रुकने हेतु निर्देश दिया जाए ताकि यात्री को ट्रेन पकड़ने या उतरने के लिए सुविधा हो सके। साथ ही साथ कई ऐसे जगह हैं जहां अंडरपास बनी है, जिसमें नेमुआ भी है। इस तरह के और भी जगह हैं जहां पर जल्द से जल्द अंडरपास बनाया जाए ताकि लोगों को सुविधा हो सके। बात भी बिल्कुल सही है। जब नेमुआ में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है और हर वक्त जो है एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। तो नेमुआ हॉल्ट, कमलपुर, सरदार वल्लभ हॉल्ट में अंडरपास निर्माण के दिशा में कार्रवाई हो, यह सब काफ़ी दिनों से रुका हुआ है और जनहित में लाभदायक है। तो और भी बहुत सारी बातें की है। चलिए महोदय, जयनगर शहीद चौक ROB, मधुबनी 13 नंबर गुमती ROB, खुटौना बरेल चौक ROB, झंझारपुर कुनौली ROB, राजनगर पिलखबार मंगरपट्टी रास्ता से पास ROB, अंडरपास निर्माण के दिशा में कार्रवाई हो, यह सब काफ़ी दिनों से रुका हुआ है और जनहित में अति आवश्यक है। महोदय, दरभंगा तक जाने वाली ट्रेन को जयनगर तक विस्तार किया जाए। रेलवे यू टाइप सड़क डॉक्टर महेंद्र कुमार घर से पूर्व FCI गोदाम तक 200 फीट कच्ची सड़क को पक्कीकरण किया जाए। झंझारपुर अंतर्गत रेलवे से लौकहा रेलवे लाइन के अंतर्गत झंझारपुर 1 मिनट महोदय,
लोखा रोड बरहाला हाल्ट कल्होरिया पोखरा एवं लोखा स्टेशन के पहले गुमटी को समीप रेल ब्रिज का दिशा में पहल किया जाए। जयनगर रेलवे स्टेशन के समीप जल जीवन हरियाली योजना के तहत पेड़ पौधा और चबूतरा और चापाकल को तोड़ा गया। 10 नंबर वार्ड में महादली टोला, इसको भी रेलवे द्वारा बिना किसी नोटिस एवं सूचना के तोड़ा गया है। अब इस पर भी कुछ निर्माण काम किया जाए। जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में जहां पब्लिक का ठहराव है वहां पर एक भी शौचालय नहीं है महोदय, जिससे यात्री को काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। महोदय, आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका साथ साथ आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय रेल मंत्री जी, माननीय रेल राज्य मंत्री जी और हम अपने माननीय नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद महोदय। अब बारी बारी से आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने कितनी सवालात किए हैं। तो ये बड़ी सवालात उन्होंने इस बार उठाए हैं। अगर ये मंजूर हो जाती है तो इसमें से आधे की भी मंजूरी हो जाती है तो हमारे क्षेत्र के लिए, रेल के लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो एक बार जनता न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स हमारे सांसद महोदय को। तो चलिए आपको दिखवाते हैं इस खबर में। फिलहाल इतना ही। ये जो है वीडियोस जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे ख़ास संवाददाता बिरजू ठाकुर हमेशा लगे रहते हैं, ट्रेन की खबरें देते रहते हैं। इससे पहले भी हमने दिया था। उनको बहुत बहुत थैंक्स इसके लिए बिरजू ठाकुर जी को। मिलते हैं अगले खबर में। ऐसे खबरों के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि लोगों को पता चले कि अब दिल्ली तक बात पहुँच चुकी है।